क्यों भी 2 कौड़ी के इंसान, एक हफ्ते से तू कहाँ था? तेरे को पता है तेरे वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है। अरे मेम साहब क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और आते ही आपने मुझे चाटा मार दिया। चाटा? अभी तो तेरे साथ बहुत कुछ होना बाकी है। तेरे को पता है तू एक हफ्ते से छुट्टी पे था और मेरे को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाना था, और जब मैं इस गंदी गाड़ी को लेके गई ना, मेरे फ्रेंड से बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है। माफ़ कर दीजिएगा मैडम, वो क्या है ना कि एक हफ्ते से हमारी माँ बीमार थी और हम उसकी देखभाल के लिए वहीं पर रुक गए थे, इसलिए हम काम पर नहीं आ पाए। पर मैडम अब ना हम आपके पास रोज़ काम पर आएंगे। पर मैडम हमें ना आपसे थोड़े से पैसे चाहिए थे, वो क्या है ना माँ की थोड़ी दवाइयाँ लानी है, प्लीज़ हमें कुछ 4-5 हज़ार रुपये दे दीजिए। एक तो तू एक हफ्ते से काम पे नहीं आया और ऊपर से तुझे एडवांस चाहिए। अभी इसमें मैं क्या करूँ? तेरा बाप बीमार है, तेरी माँ, मुझे ना देख, मेरे को अपना काम टाइम पे चाहिए, समझा? और भूल जा, इस बार तेरी सैलरी भी दूंगी मैं तुझको। अरे मैडम आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपका काम करता तो हूँ। अरे मेरे घर में मजबूरी आ गई थी, मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मैडम प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी हो जाएगी। मैडम मुझे अपनी माँ का इलाज कराना, उनकी दवाई लेनी, प्लीज़ मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है मैडम। मैं बदले में आपका दिन रात काम करूँगा, बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। अबे ओ, तू ना ये अपने मगरमच्छ के आंसू बंद कर, ठीक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इन आंसुओं से। और हाँ, मैं ना तुम जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम लोग क्या सोचते हो, तुम्हें कहीं अमीर इंसान दिख जाए उससे पैसे लो और अपना काम निकलवा लो, मगर मेरे को ना इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं ना तेरे कोई बहकावे में नहीं आने वाली। और अब चल तू यहाँ से निकल। अरे मैडम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैडम मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैडम मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास एक यही काम है, प्लीज़ मैडम मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, चल निकल यहाँ से। वंशिका पागल हो गई हो क्या तुम? और इसको धक्का क्यों दे रही हो? क्या कर रही हो? अरे तुम्हें पता है इसने क्या किया? ये एक हफ्ते से काम पे नहीं आ रहा है, और ऊपर से पता है कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई थी और वहां पे तुझको पता है मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। और उन्होंने बोला कि तुझ पे इतने पैसे नहीं है कि तू अपनी गाड़ी धुलवा सके। और अब ना मैं इसको 2 कौड़ी के इंसान को अपनी नौकरी से निकाल लूं। तू जा यार। बस बहुत हो गया तुम्हारा। अगर कोई इंसान काम पे नहीं आ रहा है इसका मतलब उसकी मजबूरी होगी ना। और वैसे भी इसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसने मुझे बताया था, मैंने इसको छुट्टी दी थी और मैंने इसको बोला था कि काम इतना जरूरी नहीं है, पहले माँ जरूरी है। और तुम उसके साथ ये सलूक कर रही हो? अरे शर्म करो, तुम्हारी माँ ने यही परवरिश दी है क्या तुम्हें? अरे कल के दिन तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होगी तो क्या तुम उनकी सेवा नहीं करोगी? और अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। अगर तुमसे मैं शादी कर लेता और बाई चांस मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती, तुम तो उनका ध्यान ही नहीं रखती, उनको मरने देती। मैं ना अब तुम्हारे साथ अब रह नहीं सकता, ना ही तुम्हारे साथ रिलेशन रखना चाहता, समझी ना? जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जिसको ये नहीं पता है किसी की मजबूरी क्या होती है, उससे क्या ही मैं रिश्ता निभाऊंगा। यार राहुल यार, सॉरी यार, आप इतनी छोटी सी बात के लिए क्या रिश्ता खत्म कर रहे हो यार? मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। प्लीज यार मुझे माफ कर दो ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल यार, प्लीज। सुन साहब देखिए, आप मेरे चक्कर में अपना रिश्ता ख़राब मत कीजिए। मानता हूँ मेम साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की है, लेकिन मैंने इसके लिए मेम साहब को माफ़ कर दिया। साहब प्लीज़ आप मेरे चक्कर में अपना रिश्ता ख़राब मत कीजिए। साहब छोड़िए ना, जो हुआ जाने दीजिए। देखा, जिसको तू थप्पड़ मार रही थी और जिसको धक्का देके निकाल रही थी वही तेरा पक्ष ले रहा है। अरे माफी मुझसे नहीं, माफी इससे मांग, जो व्यवहार तूने इसके साथ किया है। और हाँ, माफी मांगने से ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जब गलती करी है तो माफी भी मांगो। रामू मुझे माफ कर दे। अरे नहीं मेम साहब, आप सॉरी मत बोलिए, कोई बात नहीं मेम साहब, जो हुआ हमने उसके लिए आपको माफ़ कर दिया। बस आप हमें नौकरी से मत निकालिए।